औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये पहली वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ और पेपर 10th क्लास का बोर्ड का पेपर मैथ का उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसके कुल 9 पार्ट्स होंगे, 6 करने होंगे। और ये मेरी आप जो अब वीडियोस मैं डालूँगा, आप अगर ये देख लेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ पूरा पेपर सॉल्व कर सकेंगे। तो ये पहली वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 2 पार्ट्स जो है या 3 पार्ट्स वो इससे हम हल कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 9 पार्ट्स होते हैं, 6 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स चैप्टर नंबर 1 से होते हैं। हम आज चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 2 के वो सवाल हल करेंगे जो पंजाब के 10 बोर्ड्स में पिछले 5 सालों में रिपीट हुए हैं बार बार। जितने सवाल कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का अमूमन ज़्यादातर डेफिनेशन का होता है। वो डेफिनेशंस मैं इस वीडियो के जब चैप्टर ख़त्म करूँगा उसके एंड में बता दूँगा। टोटल 4 डेफिनेशंस हैं। अगर वो तैयार कर लेंगे तो पार्ट 1 इजीली क्लियर हो जाएगा। और फिर दूसरे पार्ट के लिए ये हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। बाज़ बच्चों को चैप्टर नंबर 1 मुश्किल लगता है, वो चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अगर नहीं हल करना चाहते तो वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर लें। चैप्टर नंबर 2 से कुल 3 पार्ट्स आएंगे और चैप्टर नंबर 3 से भी 3 पार्ट्स, तो इस तरह भी 6 हो जाएंगे। तो और अगर 4 डेफिनेशन कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट भी हो जाएगा। तो आज हम ये देखते हैं, हम आपके सामने स्क्रीन पर है। राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 17 टाइम्स आया है ये पिछले 5 सालों में पंजाब के 10 बोर्ड्स में 17 टाइम। तो आपने सिर्फ 3 आप टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल जो मेथड है वो 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3। असल में ये इसने पूछा है मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन असल में हमारे पास ये है। हमने पहला मेथड लिखना है यहाँ पर। अगर आप इसी तरह लिख देंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आपको नंबर मिल जाएगा। आपने लिखना है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड हमारे पास होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तीसरा मेथड हमारे पास होता है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नहीं जी, अगर इनमें से उसने 2 कहा है राइट द नेम ऑफ मेथड्स, आप 2 भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप कोई से तीनों लिख देंगे तो ये तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब आपने ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़। ये 3 मेथड आपने याद रखने हैं और अब आगे हम इन्हीं 3 मेथड्स को यूज़ करेंगे। हम मूव करते हैं और ये 17 टाइम्स आया है पिछले बोर्ड्स में। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं, अगले सवाल में चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। उसने कहा राइट द फार्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी हमने जो सवाल किया है उसमें हमने जो तीसरा मेथड था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो पूछ रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है। ये 3 टाइम आया है पेपर में, तो ये आपने याद रखना है। इसको याद रखने का आसान तरीका है कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें और जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ आप उसी तरह ही साथ साथ बोलते जाएं और लिखते जाएं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। फिर मैं ये दोहरा रहा हूँ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ऑल डिवाइडेड बाय 2a। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। अगर आप इसको 20 to 30 टाइम
दोहरा लें और ये पेपर में आ जाए सवाल राइट द फार्मूला टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ इतना सा काम करने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे से नंबर हैं, इनके ऊपर मेहनत करें और आप बड़ी आसानी के साथ नंबर ले सकते हैं। अब हम मूव करते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो हमारा तीसरा सवाल आपके सामने है, वो ये कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस पर एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? 2 है। अगर a 0 हो जाए तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी 0x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, उसको 0 कर देगा, तो हमारे पास सिर्फ bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास पावर हाईएस्ट 1 बन गई। अगर एक पर 0 की कंडीशन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब a अगर 0 रखा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। हम इस चैप्टर में डील कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। 3 मेथड हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जबकि a 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसको उसने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, यानी इसको इस तरह की शक्ल में बनाओ ax² प्लस bx प्लस c। हम बड़ी आसानी के साथ इसको बनाना सीखते हैं। नीचे ये बीच में माइनस हमें बता रहा है कि ये एक अलहदा टर्म है और ये एक अलहदा टर्म है और प्लस 4 अलहदा टर्म है। तो हम इस तरह करते हैं कि x माइनस 2 और x, ये जो दो चीज़ें हैं जो डिनोमिनेटर में हैं डिवाइड हो रही हैं, इनको एज आ एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं ये 2 तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लूँ या मैं इन दोनों से इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, तीनों को टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें बड़ी आसान हो जाएगा अगर हम ये काम कर देंगे। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x माइनस 2 एंड x। अब आप गौर से देखें, मेरे पास पहली टर्म है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 और दूसरी टर्म मेरे पास है x माइनस 2 ओवर x और तीसरी टर्म मेरे पास है 4 और इक्वल टू 0। जब मैं किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन को, तो मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन की हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x, और यहाँ भी ब्रैकेट लगा देते हैं। इससे भी इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ ब्रैकेट, यहाँ चलो ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये x। अब ये देखें, ये x डिनोमिनेटर x माइनस 2 इस वाले से कट जाएगा, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा x प्लस 4 और ये हमारा x से कट जाएगा, तो x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एक जैसी टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। तो ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 4x इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा मूव कर दे, ऊपर कर दे। कैसे करेंगे? ऊपर करें इसको ऐसे। देखें, हाँ जी ठीक हो गया। बस अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो
ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4x इंटू एक्स माइनस 2 और इक्वल के उस तरफ हमारे पास जो ज़ीरो है ना वो इस सारे को ज़ीरो कर देगा। तो आप देखें ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 4x आ जाएगा, ये माइनस अभी यहीं रखते हैं, एक जैसी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो तो x माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 4x एक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर दे देगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8x आ गया और इधर से ज़ीरो हमारे पास आ गया। अच्छा ये देखें x माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसका हम यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे। मैं कैसे स्क्वायर खोलूँगा आप जहन में रखें, a माइनस बी होल स्क्वायर जो खोलना होता है वो कैसे खोलते हैं। जब स्क्वायर खोलते हैं 3 टर्म्स आती हैं, 3 टर्म्स वी विल गेट। कौन कौन सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 3 टर्म्स हमारे पास आती हैं। तो हम इनको जब x माइनस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो इधर गौर से देखें, 4x माइनस, अब जो के बार माइनस है ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पर a है तो a का स्क्वायर, यहाँ x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अपनी तरफ से लगाएंगे, यहाँ b का स्क्वायर, यहाँ b की जगह 2 पड़ा तो 2 का स्क्वायर, अब माइनस है तो यहाँ माइनस आया, फार्मूले का 2 आया, a है तो a आया, यहाँ x है तो x आ जाएगा, और यहाँ पर b है तो b आया तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से खोला और ये वाली ब्रैकेट मैंने बंद की। अब मेरे पास आगे पड़ा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये सॉरी यहाँ लिख देते हैं 0। चले जी, अब आप देखें मैं ये माइनस ओपन कर रहा हूँ, ये माइनस अंदर अप्लाई कर रहा हूँ ब्रैकेट में, हम मिलेगा हमें x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमें दे देगा 2 2 4x। और आगे चलते हैं तो यहाँ हमारे पास 4x स्क्वायर भी पड़ा हुआ है, आगे 8x भी पड़ा हुआ है और इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें। ये देखें ज़रा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, जिससे पहले कुछ साइन नहीं होता उससे पहले प्लस का होता है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई हो गए, कट गए। तो उसके बाद हम देखते हैं 4x प्लस 4x 8x और माइनस 8x, ये प्लस के 2 4x जब इकट्ठे होंगे 8x देंगे प्लस का, और ये माइनस के 8x से कट गए। देखिए हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 टर्म्स बच गई, एक तो प्लस 4x स्क्वायर बच गया, एक माइनस 4 बचा और इक्वल टू 0। हमने इसको करना था उस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाने लगे हैं। आप ज़रा गौर से देख लें, ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने लगे हैं। 4x स्क्वायर अपनी तरफ से हम लिख देते हैं प्लस 0x, ये अपनी तरफ से डाल दे, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 किसी चीज़ में ऐड होगा वही चीज़ आएगी, ताकि आपको एग्जैक्ट शेप नज़र आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म की। वो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, ये है हमारा आंसर। इतना काम करने के अब आपको 2 नंबर असाइन हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर, a की जगह 4 पड़ा हुआ है, प्लस bx, b की जगह 0 पड़ा हुआ है, प्लस c की जगह आपके पास माइनस 4 पड़ा हुआ है, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। लेंथी है, ज़रा समझने वाला है। वो बच्चे जो समझते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, वो मेरा ये स्किप करके चैप्टर नंबर 2 जब मैं स्टार्ट करूँगा उसके ज़्यादा आसान सवाल हैं, और उसमें से आते भी 3 पार्ट हैं, वो बेशक वो कर लें अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है। इसकी डेफिनेशंस कर लें और आसान सवाल कर लें, और उसके ये लेंथी अगर नहीं समझ आ रहा है ये, लेकिन करना चाहिए आपको। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ये एक और आ गया। हम इसकी अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये भी बिल्कुल सेम वही है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें वही जो अभी मैंने प्रोसीजर एडॉप्ट किया था हम वही करेंगे। और ये 5 टाइम आया हुआ है बोर्ड के पेपरों में। अब देखें 3 और 7 है, ये दो डिफरेंट हैं नंबर्स। हम इन दोनों को एलसीएम में लेंगे या हम इस टर्म को और इस टर्म को 3 और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 and 7, या 7 3 इज द 21, या मैं डायरेक्ट 21 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप 7 and 3 भी लिख सकते हैं या 3 and 7 और 21। मैं आपके आसानी के लिए ये 3 and 7 से कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट 7 3 इज द 21 मैं 7 या 21 मैं 21 से मल्टीप्लाई करता। चले मैं अब यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस सारी टर्म से। और से देख लें, पहले इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर मैंने इसी चीज़ को 3 मल्टीप्लाई बाय 7 को मैंने इस टर्म से भी मल्टीप्लाई किया x ओवर 7 से, और इक्वल के उस तरह पड़ा हुआ है 1, उसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ये 3 इस 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 7 इस 7 से कट जाएगा। तो मेरे पास सिंपल 7 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स, और यहाँ पर 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21, ये मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये मुझे देगा 7x स्क्र, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 7 4 ज़ा 28 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3x दे देगा, और इधर माइनस ये 21 आ गया। अब मैं इस 21 को जब इधर लेकर आता हूँ, गौर से देखें 7x स्क्र, फिर मैं माइनस 3x को लिखूँगा, और ये प्लस 28 है ना, इसको एंड में लिख देता हूँ। और आप देखें इसको पहले लिख लिया, x वाली को बाद में लिख लिया, और प्लस 28 को लास्ट में लिख लिया। अब इक्वल का निशान डालने से पहले ये प्लस 28 1 को इधर शिफ्ट करूँगा इक्वल के इस तरफ, तो ये माइनस 21 हो जाएगा, और इधर हमारे पास 0 रह गया। क्या रह गया? 0। तो अब हम इसको ऊपर की तरफ मूव करें। अब हम इसको मज़ीद देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये देखें अब बड़ा आसान काम है, बस आपने 7x स्क्र को ऐसे ही लिखना है, माइनस 3x को ऐसे ही लिखना है, प्लस 28 में से माइनस 21 माइनस किए तो आपको पता होना चाहिए 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपने ये बना दी तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप जहन में लाए मैंने क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, वो ये थी ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ज़रा कंपेयर करें ना, a की जगह हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 7, b की जगह क्या पड़ा हुआ है माइनस 3, c की जगह क्या पड़ा हुआ है प्लस 7। तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, सेम इस तरह की शेप इसको दे दी है, तो यहाँ से हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड में बार बार आए हुए हैं। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, और मैं तवक्को करूँगा कि आप बाकी सवाल ख़ुद से ट्राई करें। अगर नहीं आपको आते तो कमेंट्स में आप मुझे बताते जाएं, मैं आपको मज़ीद सॉल्व करवाता चला जाऊँगा। तो एक सवाल जो 1 टाइम आया है इन 5 सालों में, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है x, ये एक अलहदा से क्वेश्चन जो पेपर में x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6, ये भी 1 टाइम आया है। और इसी तरह ही सेम यही सवाल है, लेकिन यहाँ पर उसने इक्वल टू 3 डाला। सेम यही सवाल है, उसने कभी यहाँ पर इक्वल 6 की जगह 2 डाल दिया। तो ये सवाल बदल बदल के देता है, ये 1 टाइम आए हुए हैं।
तो अगर आप ये जो मैंने यहाँ पर सवाल लिखे हैं ये कर लें और जो मैंने आपको 2 सवाल करवाए हैं ये कर लें, तो अगर उसने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के दिए तो ज़्यादातर ये जो 6 सवाल मैंने आपको करवाए हैं 6 क्वेश्चंस, इन्हीं 6 क्वेश्चंस में से स्टैंडर्ड फॉर्म का अक्सर एक सवाल आप आएगा पेपर में, आप देखेंगे। तो ये बड़ा आसान मेथड मैंने आपको करवाया, इसको आप देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये फैक्टराइजेशन का सवाल है और ये ज़रा थोड़ा सा टिपिकल होता है, बच्चों को समझ नहीं आता है, तो इसको ज़रा आपने बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ करना है। बल्कि मैं फैक्टराइजेशन के पहले इस सवाल की बजाय पहले आसान सवाल जो पेपर में कई दफ़ा आए हैं मैं कोशिश करता हूँ कि पहले वो आपको करवा दूँ, ताकि इसकी ये क्वेश्चन 7 टाइम्स आया है, इसको भी हम अभी करते हैं। लेकिन सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन एक सवाल है, ये बड़ा आसान सा सवाल है। 5x² = 15। भाई ये 18 टाइम्स आया है, कितनी दफ़ा? 18 टाइम्स। और देखें कितना आसान सवाल है। अभी आप देखेंगे कि मैं 1 मिनट में इसको निकाल दूंगा और 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर ये आ जाए। 18 टाइम्स ये सवाल आया है पेपर में। तो देखें ये हम +15 है, जब इसको इस तरफ इक्वल के इस तरफ मूव करेंगे तो ये -15 हो जाएगा और = 0। और हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से जब 5 कॉमन जाएगा 5 3s = 15, तो यहाँ 3। अगर किसी को नहीं समझ आती ये मैंने 5 यहाँ से कॉमन लिया और 3 कैसे आ गया, तो अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, देखो और से 15 को मैं लिख रहा हूँ 5 × 3। आप देखो 5 3s = 15 ही होता है ना। यहाँ से ये 5 और ये 5 मैंने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट के, तो 15 में से 3 यहाँ पर बच गया और x² यहाँ बच गया। इज इट क्लियर? चलें जी, ये 5 जो सा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके दरमियान कोई साइन नहीं होता ब्रैकेट्स और इस नंबर के दरमियान, तो वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो हम 5 को जब उधर करेंगे तो मल्टीप्लाई है इधर, तो उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 0/5 हो जाएगा। और 0/5 हो, 0/समथिंग, 0/1000, 0/बिलियंस, कुछ भी हो जाए, नीचे कुछ भी आ जाए, ऊपर 0 होगा तो आंसर 0 आएगा। अच्छा, ये हमारे पास x² - 3 = 0 आ गया। अब हमने चूँकि x² है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। याद रखिएगा, जिसके पावर 2 होगी हाईएस्ट, उसके 2 आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। इन दो आंसर्स को 2 रूट्स भी कहते हैं और जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। आंसर्स भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, जीरोस ऑफ द इक्वेशन भी, एक ही बात है। तो मैं इसके आंसर्स या इसके रूट्स निकालने लगा हूँ, 2 आंसर आएंगे। अब आप देखें कैसे मैं 2 आंसर निकालता हूँ। ये x² है, ये x² है, ये -3 उधर जाके क्या होगा? +3। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ लाइन डाल के, x² = 3 आ गया। और जब मैं यहाँ पर x की पावर 1 बनानी होती है, तो मैं दोनों तरफ पावर 1/2 लेता हूँ या स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। जब पावर 1/2 लेते हैं, या पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो जब मैं पावर 1/2 लेता हूँ तो एक तरफ मुझे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। ये 2 इस 2 से कट गया, तो x = ±√3। ये मैंने आपको बताया कि पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो ये हमारे 2 आंसर आ गए। कौन कौन से 2 आंसर आए? x +√3, x -√3। और इसको हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट = पहले माइनस वाला लिख देते हैं, पहले माइनस वाला लिखते हैं -√3 और फिर प्लस वाले लिख देते हैं √3 और इस ब्रैकेट में हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये इतना सा काम करने के हमारे 2 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो इसी तरह ही अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, वो आप देखें। लें जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसने दिया, तो
मेरा ख्याल है कि हमें पहले आसान क्वेश्चंस करने चाहिए। ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फैक्टराइजेशन के, ये हम बाद में करते हैं। और हम अब वो सवाल करते हैं जो 9 टाइम आया है, ये 10 टाइम आया है, ये भी हम करेंगे क्योंकि इसमें जो इससे फैक्टराइजेशन के आसान सवाल है, पहले वो करवा देता हूँ। मुश्किल सवाल है ये हम बाद में इकट्ठे एक ही दफ़ा बैठ के सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये आसान है, इसकी निस्बत ये ज़्यादा आसान है। और ये 9 टाइम्स आया हुआ है, 9 टाइम्स। अच्छा, इसको देखें, ये 30x है, हम इसको इस तरफ मूव करते हैं तो ये -30x आ जाएगा और इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हम उठाकर उस तरफ शिफ्ट कर दिया है, इसका साइन चेंज हो गया और इक्वल टू इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0 रह गया। हम 5 कॉमन लेते हैं और x भी कॉमन लेते हैं, तो आप देखें 5 भी क्या, एक्स स्क्वायर है, एक x यहाँ बच जाएगा क्योंकि एक x बाहर चला गया, माइनस x तो बाहर चला गया, 5 का टेबल पड़े 30 आ जाए, 5 6 दा 30, तो यहाँ पर हमारे पास 6 बच जाएगा। अब हमने ये काम करना है कि ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और 0 आंसर आ रहा है, आइदर दिस इक्वल टू 0 और इसको भी 0 के बराबर और दिस इक्वल टू 0। हम यहाँ से 5 इधर डिवाइड कर देते हैं, 0/5 आ जाएगा, 0 समथिंग 0, इसको बॉक्स लगा दिया, एक ही आंसर हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 6, एक ही आंसर। ये -6 था, इक्वल के उस तरफ जाके +6 हो गया, यानी 0 + 6 और 0 समथिंग 0 जिसमें भी ऐड होता है वही चीज़ आ जाती है, 6 हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हमारे पास ये 2 आंसर आ गए हैं। और इसी तरह ही मुख्तलिफ फैक्टराइजेशन के सवाल हैं वो हल करने हैं हमने। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा। आज इसी पर ही हम इत्तफा करते हैं, अगले लेक्चर में हमने सिर्फ फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखनी है। तो जब हम फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर सीख लेंगे उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना। तो इस तरीके से हम ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।